अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ी ख़बर निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर एक लड़की मुस्कान नाम की अपने प्रेमी के साथ मिल कर के अपने पति की हत्या कर देती है और फिर उसके बॉडी के टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है। ऊपर से सीमेंट का घोल बना करके उसको भर देती है। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ आराम से। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर। चलो चलो। हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। यकीनन दिल दहला देने वाली ख़बर है। आइए इस ख़बर को हम तफसील से आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब मामले में सौरभ की मां ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सौरभ की 6 साल की बेटी बार बार पड़ोसियों से कह रही थी कि पापा ड्रम में है, लेकिन किसी ने भी उस वक्त बच्ची की बात पर विश्वास नहीं किया। सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में, बता दें कि सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी के अधिकारी थे, की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की। सौरभ राजपूत अपनी बेटी का 6ठा जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी पर मेरठ आए थे। वहीं 4 मार्च को उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बेरहमी से सौरभ को मार डाला। पुलिस के अनुसार दोनों ने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था और ड्रम से आ रही थी बदबू। सौरभ की मां रेणु देवी ने कहा कि मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च को मेरे बेटे की हत्या की और फिर छुट्टियां मनाने चले गए। घर के मालिक ने उन्हें कमरे को खाली करने को कहा था। जब वह लौटे तो मालिक ने मज़दूरों को भेजा कि कमरे को खाली करने के लिए मज़दूरों को ड्रम उठाने में मुश्किल हुई और जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या है तो मुस्कान ने कहा कि इसमें कचरा भरा हुआ है। रेणु देवी ने आगे कहा, जब मज़दूर ने ड्रम खोला तो बदबू आ रही थी। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आने से पहले ही मुस्कान अपने माता पिता के घर चली गई थी। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आरोपी मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि मुस्कान ने खुद उन्हें बताया था कि सौरभ को मार डाला है। इसके बाद वो मुस्कान सीधे पुलिस के पास ले गई थी। मुस्कान की मां ने कहा कि सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी बेटी ही बदतमीज़ थी। सौरभ मुस्कान की खुशी के लिए अपने परिवार से भी दूर रहने लगा था। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हालांकि रेणु देवी ने आरोप लगाया कि मुस्कान के माता पिता मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पहले से ही इस अपराध के बारे में जानकारी थी। 2016 में दोनों की थी लव मैरिज। जानकारी के मुताबिक सौरभ और मुस्कान का रिश्ता शुरुआत से ही तनावपूर्ण था। 2016 में दोनों ने लव मैरिज की थी। सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये निर्णय उनके परिवार को पसंद नहीं आया, जिससे घर में तनाव बढ़ा। इसके बाद सौरभ और मुस्कान ने एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। मुस्कान अपने दोस्त साहिल के साथ
बना रही थी अवैध संबंध। सौरभ के परिवार का आरोप है कि मुस्कान ने सौरभ के पैसे के लिए शादी की थी। 2019 में मुस्कान और सौरभ की एक बेटी हुई, लेकिन जल्द ही सौरभ को ये पता चला कि मुस्कान अपने दोस्त साहिल के साथ अवैध संबंध बना रही थी, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ा और तलाक का विकल्प भी सामने आया। हालांकि सौरभ ने अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तलाक से बचने का निर्णय लिया और मर्चेंट नेवी में वापस शामिल हो गए। तो अजीज़ान गिरामी, कुछ इस तरह की जो है ख़बरें हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक लड़की खुद ही लव मैरिज करके एक शख्स से शादी करती है और उसके बाद भी वो उसे जान से मार डालती है, और इतना ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है, कितना भयानक और ख़तरनाक ये काम अंजाम दी है इस लड़की ने। इस लड़की की हिम्मत को आप देखिए कि किस तरीके से सौरभ को काट करके वो ड्रम में डाल देती है। सोचिए ज़रा कि आज का जो दौर है, जो चल रहा है, लव मैरिज, प्यार, मोहब्बत, हकीकत मानों में अगर देखा जाए तो ये प्यार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि बरेली में एक दानिया नाम की लड़की अपने माँ बाप से बगावत करती है, उनकी नाफरमानी करके घर से निकल जाती है और किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है। अब ये लोग कहते कि ये मोहब्बत है, ये प्यार है, लेकिन मैं इससे प्यार और मोहब्बत नहीं बल्कि एक दिल लगी है, और ये एक पागलपन है जो इंसान इस तरीके से करते हैं। और लोग भी अजीब तरह के हैं, इनकी अक्लों में पर्दे पड़े हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वो माँ जो अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है, फिर बड़ी मुश्किल से जन्म देती है, उसके बाद उसकी जो है बहुत मेहनत और मुशक्क़त से परवरिश करती है और फिर उसे खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि माँ बाप से बड़ा कोई इंसान दुनिया में होगा, माँ बाप से बेहतर कोई इंसान होगा। अगर कोई प्यार के लायक है तो वो माँ है, वो बाप है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो इंसान, जो औरत या जो मर्द अपने माँ बाप के साथ वफ़ा नहीं कर सकती है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ वफ़ा करेगी। और ऐसा ही कुछ इस खबर में जो है निकल कर के आ रही है कि पहले ये लड़की सौरभ से जो है मोहब्बत करती है, दिल लगी करती है, लेकिन जब उससे उसका जी भर जाता है तो फिर वो दूसरे की तरफ निशाना बनाती है और दूसरे से प्यार करने लगती है, दूसरे से अवैध संबंध बनाती है, और फिर क्या होता है कि उसके लिए ये इसको मार देती है और इसकी जो है टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है। अब आप सोचिए कि ये लोग, ये कैसे लोग हैं जो उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। भाई याद रखें कि ये कल इससे मोहब्बत कर रही थी, सारी दुनिया को छोड़ करके इसने इसको अपनाया, लेकिन आज इसकी निगाह में कोई और अगर इसे अच्छा लगने लगा तो फिर इसे मार दिया जाता है और फिर उसको अपनाने लगता है, उससे मोहब्बत करने लगता है। तो सोचिए कि आज अगर वो हमसे मोहब्बत कर रही है तो कल फिर हो सकता है कि उसको हमसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान अगर उसकी नज़र में अगर मिल जाए तो फिर क्या उम्मीद है कि वो आपको छोड़ करके उसके पास नहीं जाएगी। आपके लिए जो है वो एक हत्यारण बन सकती है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बस एक ही बात याद रखनी है हमेशा कि जो इंसान अपने माँ बाप से वफ़ा नहीं कर सकते वो दुनिया के किसी भी इंसान से वफ़ा नहीं कर सकते। और ऐसे इंसान से वफ़ा की उम्मीद रखना, मोहब्बत की उम्मीद रखना, ये बेवकूफ़ी और नासमझी की बात हो सकती है। क्योंकि मोहब्बत अगर किया जाना चाहिए, और हकीकत मानों में जो मोहब्बत होती है वो एक माँ से होती है। अगर इंसान को माँ से मोहब्बत नहीं है, बाप से मोहब्बत नहीं है, तो समझ लो कि वो दुनिया के किसी भी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, और ना ही ऐसे इंसान किसी से मोहब्बत करने के काबिल हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस वारदात से कि आखिर मोहब्बत किसे कहते हैं, दिल लगी किसे कहते हैं। ये और बात है कि किसी के हुस्न देख के कोई दीवाना होता है, तो किसी की दौलत देख करके कोई जो है दीवाना हो जाता है, लेकिन हकीकत मानों में ये मोहब्बत नहीं है मेरे दोस्त। अब आप सोच सकते हैं ना सीधे लफ्ज़ों में कि अगर एक माँ से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है, जो एक माँ से बगावत कर सकता है, एक बाप से बगावत कर सकता है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि वो आपके साथ भलाई कर सकता है, आपके साथ मोहब्बत कर सकता है। याद रखिए कि जो लोग अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ,
वो दुनिया के किसी भी इंसान का नहीं हो सकता है। जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक न कर सका वो दुनिया के किसी भी इंसान के साथ बेहतर सलूक नहीं कर सकता है। इसलिए इन सारी मन घड़त कहानियों से आप बचिए, जिसे प्यार का नाम देते हैं, जिसे मोहब्बत का नाम देते हैं। न ये प्यार है, न ये मोहब्बत है, ये कोई मतलब हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, या आपके हुस्न को पाने के लिए वो मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इन सारी चीज़ों से निकल कर बाहर आने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। ज़िंदगी के जो है लम्हे हैं, जो साथ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।